हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेनर मशीन के बारे में। प्लेनर मशीन को प्लेनिंग मशीन भी कहा जाता है और जो प्लेनिंग होता है वह मशीनिंग वर्क में किया जाने वाला एक बेसिक ऑपरेशन होता है और इसका प्रयोग लार्ज फ्लैट सरफेस की मशीनिंग के लिए करते हैं। और जो फ्लैट सरफेस होता है वह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इनक्लाइंड भी हो सकता है। प्लेनर का फंक्शन भी सेपर की तरह ही होता है, फ़र्क बस इतना होता है कि जो प्लेनर का हम प्रयोग करते हैं वह लार्ज और हैवी जॉब की मशीनिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्लेनर और सेपर के बीच जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वह डिफरेंस ये होता है कि जो सेपर होता है इसमें जो वर्क पीस हम इस वर्क टेबल पर रखते हैं वो स्टेशनरी रहता है और इस कटिंग जो टूल को यहाँ पर होल्ड करते हैं जो रैमर की मदद से रेसिप्रोकेट करता है। तो कह सकते हैं कि सेपर में जो कटिंग टूल है वो रेसिप्रोकेट करता है और वर्क पीस हमारा स्टेशनरी रहता है। लेकिन प्लेनर में बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, क्योंकि प्लेनर में जो वर्क टेबल है वो हमारी रेसिप्रोकेट करती है, जबकि जो कटिंग टूल होते हैं हमारे टूल हेड में वो स्टेशनरी रहते हैं। अब बात करते हैं प्लेनर के मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं, विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। बेड, टेबल, हाउसिंग या कॉलम, क्रॉस रेल, टूल हेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेड की बात करें, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेड है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बेड है। ये कास्ट आयरन से बनी एक हैवी और लार्ज स्ट्रक्चर होती है, जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। और बड़े साइज के प्लेनर में जो बेड होता है उसके दो पार्ट बने होते हैं, जिन्हें हम बोल्ट की मदद से जोड़कर एक बनाया जाता है। ये कह सकते हैं कि सिंगल लेंथ का एक बेड बना दिया जाता है। और कुछ और डिवाइसेस जैसे लेवलिंग जैक होते हैं या फिर पैड आदि को जो बेड होता है उसके बॉटम में उनको लगा दिया जाता है, ताकि जब बेड की इंस्टॉलेशन करते हैं उस दौरान बेड की जो लेवलिंग है उसको अच्छी तरह से किया जा सके। और जो बेड होता है उसके टॉप साइड पर कुछ गाइडवेज बने होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर ये अंदर की तरफ जो वी गाइडवेज बने होते हैं, यहाँ आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये जो गाइडवेज होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वर्क टेबल होती है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको गाइड किया जा सके। और जो बड़े साइज़ के प्लेनर में दो या दो से ज़्यादा वी शेप के गाइडवेज होते हैं और जो सभी गाइडवेज अगर आप देखें वो सभी स्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक्यूरेटली वो मशीन्ड होते हैं। और कॉन्स्टेंटली गाइडवेज की लुब्रिकेशन भी की जाती है। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, वर्तमान समय में जो मॉडर्न प्लेनर आ गए हैं उनमें जो गाइडवेज होते हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद प्रेशर लुब्रिकेशन पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लुब्रिकेशन आसानी से की जा सके। उसके बाद जो पार्ट है वो है टेबल। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में, ये जो पार्ट है ये टेबल है। ये एक प्रकार से बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है और यह भी कास्ट आयरन से बनी होती है। और यह भी सिंगल पीस कास्टिंग भी हो सकती है या फिर बेड की तरह दो पार्ट में बनी होगी, जिसे बाद में बोल्ट की मदद से जोड़ा जाता है। और टेबल की जो टॉप साइड होती है, ये जो ऊपर की जो साइड है अगर आप देखें यहाँ पर कुछ आपको स्लॉट नज़र आ रहे हैं। ये जो स्लॉट होते हैं ये टी शेप के स्लॉट होते हैं या फिर टी स्लॉट होते हैं और कुछ होल्स भी बने होते हैं, ताकि जो क्लैंपिंग बोल्ट है या फिर कुछ दूसरे डिवाइसेस के द्वारा टेबल के ऊपर जब वर्क पीस को रखा जाता है उसको बड़ी आसानी से उसको होल्ड किया जा सके, उसको क्लैंप किया जा सके, इसलिए टी स्लॉट को प्रोवाइड किया जाता है। और जो टेबल होती है इस टेबल के नीचे कुछ चिप पॉकेट्स लगी होती हैं ताकि मशीनिंग के बाद जो चिप्स बनती हैं उनको आसानी से कलेक्ट किया जा सके। और ये जो टेबल है इसके साइड में कुछ अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि ये हमें नज़र आ रहे हैं लीवर फॉर रिवर्सिंग द टेबल मूवमेंट। इनको हम एडजस्टेबल स्टॉप भी बोल देते हैं, क्योंकि जब टेबल हमारी यहाँ से इस तरफ जाएगी फॉरवर्ड में तो जैसे ही स्ट्रोक पूरा होगा तो इस एडजस्टेबल स्टॉप की मदद से जो टेबल का जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो स्टॉप्स या लीवर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो साइड में लगे होते हैं उसकी मदद से हम जो वर्क टेबल है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हाउसिंग या कॉलम। ये प्लेनर के वर्टिकल मेंबर होते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वर्टिकल मेंबर हैं और इसको हम वर्टिकल हाउसिंग या फिर वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको अपराइट भी बोला जाता है।
अगर आप बात करें कि डबल हाउसिंग या डबल कॉलम प्लेनर है, ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये डबल कॉलम प्लेनर है। अगर डबल कॉलम प्लेनर में 2 वर्टिकल हाउसिंग होगी जो आपको नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें ओपन साइड प्लेनर की, तो ओपन साइड प्लेनर के केस में सिर्फ एक ही साइड पर एक वर्टिकल कॉलम लगा होता है। तो इस प्लेनर में 2 कॉलम यूज़ किए गए हैं, इसलिए इसको डबल कॉलम प्लेनर भी कहा जाता है। हाउसिंग या कॉलम के अंदर ये जो हाउसिंग होती है, इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर मशीन के जो अपर पार्ट तक, ये जो मशीन का अपर पार्ट है यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो मशीन के अपर पार्ट तक जो पावर की ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये जो क्रॉस रेल है तो इसके लिए यहाँ पर एलिवेटिंग स्क्रू जिसको बोला जाता है, एक एलिवेटिंग स्क्रू होता है। एक वर्टिकल जो फीड रोड होती है, अगर आप देखें यहाँ पर एक वर्टिकल जो फीड रोड है ये होती है, और एक क्रॉस फीड बार भी होती है। हाउसिंग या कॉलम की जो फ्रंट साइड है, ये जो सामने वाली जो साइड है, यहाँ पर आप देखें ये और ये पार्ट और ये जो लाइनें आपको नज़र आई हैं, तो ये हाउसिंग के जो फ्रंट पार्ट होता है इसमें वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं। वर्टिकल जो गाइडवेज हैं वो बने होते हैं, और इन वर्टिकल गाइडवेज पर जो क्रॉस रेल है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्रॉस रेल है, ये अप और डाउन रेसिप्रोकेट करती है। अगला पार्ट अगर आप देखें क्रॉस रेल है, जो क्रॉस रेल है यह प्लेनर का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ये जो पार्ट है ये इसको हम क्रॉस रेल कहते हैं, और ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो वर्टिकल हाउसिंग या कॉलम के जो वर्टिकल जो गाइडवेज होते हैं उस पर ये स्लाइड करता है। इसके अतिरिक्त जो क्रॉस रेल है यह प्लेनर को अतिरिक्त रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। जो एलिवेटिंग जो स्क्रू होता है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एलिवेटिंग जो स्क्रू है, और जो ये वर्टिकल हाउसिंग में ये लगे होते हैं, और इनके द्वारा गाइडवेज के माध्यम से क्रॉस रेल अप या डाउन रेसिप्रोकेट करती है। अलग से कुछ क्लैंप भी लगे होते हैं जिनकी मदद से जो वर्टिकल हाउसिंग या कॉलम के अलोंग भी डिजायर्ड पोजीशन पर क्रॉस रेल को लॉक किया जा सकता है, कि हमें कितनी हाइट तक क्रॉस रेल को लॉक करना है। तो वो जो क्लैंप्स अलग से साइड में लगे होते हैं उनकी मदद से क्रॉस रेल को एक पोजीशन पे रोक लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एलिवेटिंग स्क्रू इसमें लगे होते हैं, एलिवेटिंग स्क्रू को लगातार रोटेट किया जाता है। एक जो हॉरिजॉन्टल जो साफ्ट होती है उसके द्वारा जो टॉप पर मशीन पर माउंटेड होती है बेवल गियर्स के प्रयोग से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल साफ्ट के दोनों एंड्स पर, ये जो हॉरिजॉन्टल साफ्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, तो हॉरिजॉन्टल साफ्ट के दोनों एंड्स पे अंदर की तरफ बेवल गियर लगे होते हैं। जो एलिवेटिंग स्क्रू के टॉप पर जो बेवल गियर लगा होता है तो उसके साथ ये मैचिंग करके एलिवेटिंग स्क्रू को रोटेट करता है। और ये जो क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल में फ्रंट पर 2 वर्टिकल टूल हेड के लिए गाइडवेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे गाइडवेज यहाँ पर वर्टिकल गाइडवेज हैं, उसी प्रकार क्रॉस रेल में भी ये जो गाइडवेज आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो गाइडवेज हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इन पर जो टूल हेड हैं उनको रेसिप्रोकेट किया जा सके। और इस क्रॉस रेल के जो अंदरूनी तरफ अगर आप देखें, वहाँ पर एक फीड रोड प्रोवाइड की जाती है ताकि टूल को क्रॉस फीड या फिर वर्टिकल पावर फीड प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टूल हेड। जो प्लेनर के जो टूल हेड है उसकी जो कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन होती है वो बिल्कुल जो सेपर में प्रयोग होने वाला टूल हेड होता है बिल्कुल उसी के सिमिलर होती है। और प्लेनर में हम एक टाइम में 4 टूल हेड फिट कर सकते हैं। एक समय में एक का प्रयोग भी किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुसार 4 टूल हेड को एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। प्लेनर में जो 4 टूल हेड हैं उसमें 2 टूल हेड तो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये क्रॉस रेल है, इस पर एक और एक ये दो ये टूल हेड हैं वर्टिकल पोजीशन में क्रॉस हेड रेल पर माउंटेड होते हैं। और जो 2 टूल हेड हैं वो ये जो कॉलम होता है, ये वाला जो कॉलम होता है वर्टिकल कॉलम, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लगे होते हैं। एक ये है और एक ये है, जिसे हम साइड टूल हेड कहते हैं। और ये जो साइड टूल हेड जिसे हम कहते हैं ये वर्टिकल कॉलम पर माउंटेड होते हैं। 2 टूल हेड हमारे क्रॉस रेल पर और 2 साइड टूल हेड वर्टिकल कॉलम पर माउंटेड होते हैं। और ये चारों के चार जो टूल हेड हैं
इनको माउंट या फिट करने का जो तरीका है या मेथड है वो एक समान ही है। सबसे पहले जो क्रॉस रेल है उसके फ्रंट पर बने जो हॉरिजॉन्टल गाइडवेज होते हैं वहाँ पर सैडल को माउंट किया जाता है, और इसी प्रकार सैडल को जो वर्टिकल जो कॉलम है वहाँ पर भी सैडल को माउंट किया जाता है। इसके बाद जो सैडल हमारे पास है, इस सैडल के फ्रंट पर टूल हेड को फिट करते हैं और सभी चारों टूल हेड इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार एक साथ भी इनके द्वारा कार्य किया जा सकता है और अलग अलग भी कर सकते हैं। जो क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल पर जो टूल हेड हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, या तो ये इधर जा सकते हैं या फिर ये इधर जा सकते हैं। तो कह सकते हैं क्रॉस रेल पर जो टूल हेड हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं इस रेल के अलोंग। टूल हेड को ऊपर या नीचे करने के लिए क्रॉस रेल को एलिवेटिंग स्क्रू की मदद से वर्टिकल हाउसिंग या कॉलम की जो गाइडवेज हैं उन पर अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो डाउन फीड स्क्रू हैं इनको रोटेट करके जो टूल लगा होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फीड प्रोवाइड की जा सकती है। और इसी प्रकार जो साइड टूल हेड होते हैं उन्हें भी वर्टिकल कॉलम के अलोंग अप और डाउन मूव कर सकते हैं। जो स्लाइड है और जो सैडल होता है इनके बीच में एक स्विवल प्लेट लगी होती है, और जिसकी मदद से टूल हेड को इसकी नॉर्मल पोजीशन से 70 डिग्री के एंगल पर भी इंक्लाइंड किया जा सकता है। और ये जितने भी टूल हेड की मैंने आपके साथ बात की है, 2 साइड टूल हेड हैं और 2 ये वर्टिकल टूल हेड हैं, इनको हम हैंड फीड या फिर पावर फीड इनको दी जा सकती है, लेकिन जो पावर फीड है उसको ज़्यादातर उसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कुछ जैसे कंट्रोल्स की, अगर हम बात करें कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोल की बात करते समय बहुत से कंट्रोल जैसे प्लेनर के बहुत से मैकेनिज्म हैं, उनको स्टार्ट करना, उनको ऑपरेट करना या फिर उनको बंद करना, ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ स्पीड, फीड रेगुलेशन। तो इनके अतिरिक्त बहुत से सिमिलर फंक्शंस को मशीन के ऑपरेटर के क्विक अप्रोच में उसको रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़रूरत के अनुसार जो मशीन ऑपरेटर है वो किसी भी फंक्शन को कन्वीनियंट पोजीशन तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जो प्लेनर मशीन है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट कहाँ पर लगे होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, तो कैसे एक प्लेनर मशीन सेपर मशीन से वो अलग होती है। एक दो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर आप सेपर और प्लेनर को देखें, साइज़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो साइज़ होता है, सेपर का साइज़ छोटा होता है, प्लेनर का साइज़ बड़ा होता है। सेपर कम फ्लोर स्पेस को कवर करता है, प्लेनर के लिए ज़्यादा फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट भी देख सकते हैं, सेपर की कॉस्ट कम होती है, जो प्लेनर की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। सेपर को चलाने के लिए सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन से काम लिया जा सकता है, लेकिन प्लेनर के लिए आपको एक स्किल्ड बंदे की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार जो सेपर है यहाँ से लाइट फीड दी जा सकती है, बट प्लेनर की मदद से हैवी फीड दी जा सकती है, ज़्यादा डेप्थ आप दे सकते हैं। छोटे वर्क पीसीस के लिए सेपर उपयुक्त रहता है, लेकिन लार्ज साइज़ के वर्क पीस पर मशीनिंग करने के लिए प्लेनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की प्लेनर मशीन के बारे में, विस्तारपूर्वक आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।